आज उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक जनपद सीतापुर के करपन धाम और अष्टनाग आस्तिक देव नाग किला जो अपने पूर्वजों का की माटी है, पूर्वजों का प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर है। आज इस माटी पर पहुंचकर और अपना चंदन लगाया। और आज हमारे साथ बाबा यशपाल राजभर जी जो बहुत बड़े संत हैं, गंगा सागर राजभर जी, सुशील राजभर जी, राम लखन राजभर जी, लालजी राजभर जी, राम अवतार राजभर जी जैसे तमाम सीतापुर के लोग हमारे साथ इस किले पर आए और हमको बताएं कि ये करपन धाम और अष्टनाग किला है जो हमारे पूर्वजों की विरासत है। मित्रों, आज सीतापुर की ऐतिहासिक धरती से विभिन्न प्रदेशों में निवास करने वाले, विभिन्न जाति उपजाति में निवास करने वाले अपने समुदाय के लोगों से मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि आपके पास यदि समय है तो निकाल करके इस पावन धरती का दर्शन कीजिए। यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने जो देश के संस्कृति में, देश के विकास में, देश के हर क्षेत्र में जो योगदान दिया था उसकी बहुत बड़ी झलक इस अष्टनाग किले पर स्थापित है। मित्रों, पुरातत्व विभाग ने अपनी मुहर लगाया। यहाँ पर 2 और 3 ऐसे प्राचीन कालीन ऐतिहासिक तत्व हैं जिसे ब्राह्मी लिपि कहा गया, जिसे नाग लिपि कहा गया। उस समय प्रचलन था, उस लिपियों में, उस भाषाओं में हमारे पूर्वजों के इस किलों पर वो स्मारक स्थापित हैं जो इस बात को चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता उस समय में विकास के कितने चरम सीमा पर थी, हमारी सभ्यताएं कितनी प्रखंड थी। जो बाद में संस्कृत भाषा आई, उसके बाद हिंदी भाषा आई, लेकिन हमारे इन भाषाओं को इन देश के गद्दारों ने किस स्तर से विलुप्त कर दिया कि आज हम अपने पूर्वजों की उस भाषा को पढ़ने में असफल महसूस कर रहे हैं। मित्रों, जिसमें हमारे पूर्वजों का इतिहास छिपा है, हमारे पूर्वजों के तमाम सूत्र छिपे हुए हैं, जिस सूत्र को हमारे बारे में उन्होंने दर्शाया है कि मेरी आने वाली पीढ़ियाँ इस बात को कि समझेगी, महसूस करेगी, उस मार्ग को अपनाएगी। लेकिन उस भाषा को हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो बता रहा है कि हमारी उस समय की भाषा क्या है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम सीतापुर जनपद में हैं और यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि राजभर समाज से यह किला इस ऐतिहासिक धरोहर में लिपिबद्ध है, दस्तावेज में बंद है, उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र में हमारा राजभर समाज नहीं है। लेकिन हमारा समाज यहाँ पर कोई राजपासी, कोई राजवंशी, कोई पासी, अन्य समाजों में जो यहाँ स्थित है, वह समाज हमारी अनुपस्थिति में इस किले का देख रेख कर रहा है, इस किले का संरक्षण कर रहा है, इस किले पर आकर के दीपक जलाने का काम कर रहा है, इस किले पर आकर के इसको संरक्षण और बचाने का काम कर रहा है, और वो कह रहा है कि यह किला मेरा है। तो मैं राजभर वंश का व्यक्ति जब सीतापुर में आया तो इस बात को देखा तो महसूस किया ये हमारे ही वंशावली है, ये हमारे ही लोग हैं जो कालांतर में मुगलिया सल्तनत में भर मारो अभियान के तहत या अंग्रेजी हुकूमत में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 से लेकर 1924 तक जो भिन्न भिन्न कानून हमारे लिए दमनकारी नीतियाँ बन करके लगाई गई, उन कालखंड में हमारे समाज के लोग जातियों, उपजातियों और अनेक जातियों में विभक्त हो गए। लेकिन आज ये ऐतिहासिक दस्तावेज ये सिद्ध कर रहा है, ये बता रहा है कि हम एक हैं, क्योंकि इसके प्रति हम जितनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं उतनी ही शक्ति से वह भी अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए घटना सिद्ध करती है कि हम एक है। और इस अष्टनाग किले पर हम अपने समाज के लोगों को संदेश देना चाहते हैं और एहसास कराना चाहते हैं कि हम अपने पूर्वजों के सपनों को, हम अपने पूर्वजों के सम्मान और मान सम्मान को तभी स्थापित कर पाएंगे
जब हम सामाजिक तौर पर एक होंगे और नारा लगाएंगे कि एहसास करो हम एक हैं, एहसास करो हम एक हैं, एक हैं हम एक हैं। एक हैं हम एक हैं। इन लिए इस आष्टी नाग किले पर खड़ा होकर मैं अपने स्वजातीय बंधुओं से यह कहना चाहता हूं कि हम लोग एक हों, तभी हमारे पूर्वजों का मान सम्मान स्थापित होगा और पूर्वजों के हर किले कोट पर प्रतिमाएं स्थापित होगी और उनको मान सम्मान मिलेगा। तभी मेरे पूर्वजों का अधूरा सपना पूरा होगा और तभी एक आदर्श भारत का निर्माण होगा, तभी अखंड भारत का निर्माण होगा। जो हमारे पूर्वज कभी बैठ के मगध की धरती पर, कभी दिल्ली की गद्दी पर बैठ करके अखंड भारत का निर्माण किए थे, उस सपने को पूरा करेंगे तभी हम लोग जब एक होंगे। इसी के साथ सबको धन्यवाद देते हुए भारत एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद।